In our previous class, I have completed question number 9 to 11, and question number 10 is related to किससे related थी, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जैसे नॉर्मल जो काउंटिंग यूज करते हो उस तरीके से क्वेश्चन नहीं करवाए थे। अब जो थोड़े क्वेश्चंस है वो आपके जो नॉर्मल हम काउंटिंग करते हैं उससे डिफरेंट, यानी जो ये हिंदी वाली काउंटिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप आई होप कि आपने उनको उसको सब देख लिया होगा कि किस तरीके से 1 to 10 काउंटिंग आप लिखते हैं, मतलब आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएगी 1 to 10, सबसे फर्स्ट तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में कि डिजिट क्या है, ठीक है, तो आपके मिस्टेक के चांस रहेंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट 1 to 10 ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको बस वो अच्छे से एक बार कॉपी में राइट डाउन करनी है, देन उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो इन दिस क्लास I am going to starting from question number 12. Rama bought a table for rupees. अब यहाँ पे जो डिजिट है वो यहाँ पे 3 और 6 में ध्यान रखना है। अगर 3 की अपोजिट अगर बनी हुई है डिजिट, जैसे 3 हम ऐसे लिखते हैं और अगर 3 ऐसे लिखा हुआ है तो ये 3 है। अगर इस तरीके से डिजिट है तो इसका मीन्स क्या है, वो 6 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जो डिजिट है वो है 3450 एंड राधा बॉट अ टेबल फॉर रुपीज 2000। अब इस तरीके से बना हुआ है तो 9 है, 60। स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ, तो दोनों का डिफरेंस बताना है। अब देखो डिजिट का ही डिफरेंस है कि आपको इस तरीके से इस फॉर्म में काउंटिंग गिवन है, बट मेन क्या चीज है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या करना है। क्वेश्चन में आपको मैंने पहले भी बताया है, कौन सी क्वेश्चन में बताया है, जिसमें भी डिफरेंस आता है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है, डिफरेंस का मतलब होता है आपको अंतर बताना है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होता है तो हम सबट्रैक्शन को डिफरेंस भी कहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंस करना है कि राधा ने और रमा ने जो टेबल को अलग अलग अमाउंट में परचेज किया तो दोनों के अमाउंट में कितना डिफरेंस है ये बताना है। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, प्लस थोड़ी ना करोगे इस क्वेश्चन में। प्लस करने से तो आंसर और दोनों का प्लस करने पे बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा नंबर। तो डिफरेंस में एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं हम बिटवीन द टू नंबर्स, ओके। सो इसमें माइनस करना है। सो आई होप कि आप लोग कर लेंगे ये। तो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। सो यहाँ क्या है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट, सम फाइंड करना है, ठीक है, बट किसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन 13 सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आपको कौन सी काउंटिंग से डिजिट्स को लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, सो हम अपनी नॉर्मल में ही डिजिट काउंटिंग में ही अपनी डिजिट्स को लिखेंगे और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4, आप ऐसे लिख दो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, 4 डिजिट शॉर्ट में नंबर, 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर 3। जितने टाइम से आपको ग्रेटेस्ट पूछा जाए 5 डिजिट होगा तो एक और 9 आ जाता, ठीक है, इस तरीके से। और किसका सम बताना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अब आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 सबसे छोटा होता है ना 1 डिजिट नंबर में, बट हमें तो यहाँ 4 डिजिट बताना, तो आपको जितने डिजिट नंबर पूछेंगे उतनी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी 4 डिजिट पूछिए तो 30 लगानी है, 5 डिजिट नंबर पूछिए स्मॉलेस्ट तो 40 लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। अब उनका सम करना है तो प्लस करना है आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ बोथ नंबर, बोथ का मतलब दोनों नंबर का सम,
9 plus 0 9, 9 plus 0 again 9, 9 plus 1 10, 10,999 is the answer. Next question number 14. Yes, 264 students were participate in an examination. इसका मतलब है एक एग्जाम हो रहा है, एक एग्जाम में 264 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट का मतलब होता है शामिल होते हैं, इतने क्या है उस एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स. आउट ऑफ दैम का मतलब है उनमें से, आउट ऑफ दैम का मतलब इन जो 264 है उनमें से 194 वर पास. 194 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पास होते हैं. 264 में से कितने पास होते हैं, 194. फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल. तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं आपको जो फेल होता है. अब आप बताएं आपकी क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स या पास होते हैं या फेल होते हैं, है ना. वैसे तो अभी आपकी छोटी क्लासेस में पास हो जाते हैं, ठीक है, बट आपको इतना नॉलेज होगा ना कि अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है कि सारे, जैसे जैसे आपकी क्लास सीनियर होती जाएगी तो तब आपको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ऑर्डर नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी पेपर में नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं. एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आपको 36% मार्क्स लाने हैं, आपको 25% मार्क्स लाना है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, अगर आपके मार्क्स 36 में से, अगर वहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है 36, आपको पासिंग लानी ही है. अब उससे अगर आपके कम आते हैं और वो सारी सब्जेक्ट्स में होते हैं या मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है, 6 में से 4 सब्जेक्ट्स में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, आप फेल हो जाएंगे. तो इसी तरीके से इसमें है, या तो पास होता है फेल होता है, ठीक है. तो अब टोटल जो स्टूडेंट है 264, उसमें से 194 पास हो रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ दैट. तो 294 में से 264 में से 194 पास हो जाता है, तो उनमें से माइनस कर देंगे. 264 में से 194 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगी, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट. जैसे अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो आप कैसे करोगे, माइनस करके तो बताओगे 10 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं. इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं आप. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in an exam. Okay, so here what is the number, 264. ठीक है, 194 फेल होता है, तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, पास स्टूडेंट्स. ठीक है. अब आप कैसे लिखोगे इसको, 100 को, एक तो ऐसे वाला होता है ना, ये 1 हो गया, एक इधर वाला होगा तो 9 होगा, 194. अब 94 को यहाँ पे मैं आपको कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से. तो ये ज़्यादा थोड़ा टेढ़ा बन गया, यूँ ले जाके बस आपको ये बनाना है. तो हम बट 9 आप ऐसे बना दें जिस तरीके से ये यूँ किया, 194. इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, ओके. 4 में से 4 0, 6 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0. सो 70 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं. ओके, ये आ गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इफ सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर का मतलब दो नंबर है उनका सम का आंसर. ये क्वेश्चन में मैंने आपको कौन से क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, 7th क्वेश्चन में. एज इट इज वही क्वेश्चन है,
बस इसमें डिजिट का फर्क है कि आपको डिजिट इस तरीके से दी होगी, ठीक है। बाकी आपको फाइंड अदर नंबर करना है, मैंने एक्सप्लेन किया था 2 नंबर का सम का आंसर गिवन होता है, 1 नंबर गिवन होता है, आपको अदर नंबर फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में माइनस। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट कम टू द 16th क्वेश्चन, बट 16 टू yes students, question number 16, very easy question. 125 meter cloth is required to make 3 curtain. 3 curtains के लिए 125 मीटर क्लोथ की रिक्वायर्ड होती है, मतलब इतनी की ज़रूरत होती है। एंड 286 मीटर क्लोथ जो रिक्वायर्ड होती है वो किसके लिए होती है, टू मेक अ 5 कैनोपी। 5 कैनोपी के लिए इतने मीटर क्लोथ की ज़रूरत होती है, 3 कर्टेन्स के लिए इतने, जो भी गिवन है डिजिट। एंड देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, तो आपको बताना है दोनों के लिए कितने लेंथ के क्लोथ की जरूरत है, टोटल बताना है, तो क्या करोगे प्लस करोगे, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कम टू द, अब जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, एक्सप्लेन मैं कर ही रही हूँ, तो वो तो आप सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इस वजह से कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने होते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ। 17th क्वेश्चन, रितु हैज ₹575, यानी यहाँ पे रितु के पास कितने रुपीज है 575 रुपीज। श्वेता है, श्वेता के पास कितने रुपीज है 190 लेस देन। अभी यहाँ पे क्लियर डिमेंशन नहीं है, इसमें इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि रितु के पास 575 रुपीज है और श्वेता के पास 190 लेस देन रितु। श्वेता के पास रितु के पास जितना है, रितु के पास कितने हैं 575, उससे लेस देन है, कितने लेस देन है 190। अगर आपसे कोई कहे कि आपकी फ्रेंड के पास सपोज करो पहले आपके पास 100 रुपीज है, वो आपको है, यू हैव 100 रुपीज एंड योर फ्रेंड हैव 20 रुपीज लेस देन यू, यानी आपसे 20 रुपीज लेस देन है, तो उसके पास कितने होंगे 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 होंगे उसके पास, ठीक है। आपके पास 100 और आपके फ्रेंड के पास आपसे 20 रुपीज लेस देन है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, आप उसके पास 80 रुपीज है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है 575 जो रितु के पास है और श्वेता के पास रितु से 190 लेस देन है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, लेस देन का मतलब कम है, तो 575 में से 190 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा, जो रुपीज आएंगे वो किसके होंगे श्वेता के होंगे। इफ द रुपीज ऑफ द टू, यानी अगर दोनों के रुपीज को 2 आ रहा है ना, इसका मतलब दोनों के, इज पुट टुगेदर, टुगेदर का मतलब मिलाना, मिला दिया जाए, इट इक्वल्स टू रेनूज रुपीज। अगर दोनों किसके लिए आए यहाँ पे रितु और श्वेता के लिए, अगर दोनों के रुपीज को क्या है मिला दिया जाए तो वो रेनू के पास जो रुपीज है उसके इक्वल हो जाता है। तो आपको बताना है कि रेनू के पास कितने रुपीज होंगे। सो सबसे फर्स्ट तो हम लिखेंगे लाइन, फर्स्ट लाइन, रितु हैज कितने हैं रुपीज 575, ओके, और श्वेता के पास कितने हैं रितु से 190 लेस देन है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे लेस देन कितने 190 है, तो यहाँ पे पहले हमें श्वेता का बताना पड़ेगा कि श्वेता हैज, श्वेता के पास कितने होंगे, तो वो 575 से लेस देन है ना, 570 से रुपीज 190 लेस कर देंगे। आप यहाँ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये हो जाएगा कि 575 श्वेता, ठीक है। यहाँ पे मत लिखना, अब जो आपका आंसर आएगा ना यहाँ लिखना। हम क्या कर रहे हैं इसमें माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन में माइनस ही करेंगे, कम हो जाता है ना ऐसे। 70 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 रुपीज का साइन, तो 385 क्या श्वेता है।
टुगेदर, यहाँ पे लिखा हो ना कि अगर दोनों के रुपीस को क्या मिला दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, रेन्यूज के रुपीस बन जाएंगे। तो रेन्यू ठीक है, रेन्यू हैज 500 रुपीज 575 प्लस रुपीज 385, दोनों के मिलाकर रेन्यू के बनेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा दोनों को प्लस करने पर। सो यहाँ देखो ये मंथ डिजिट वाली डिजिट को प्लस करो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है रफ में एक बार डिजिट को इस तरीके से अरेंज करके फिर प्लस कर दो। 5 को 5 प्लस करेंगे, 10 का 0 कैरी 1, 9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 प्लस 5 9, रुपीज 960, ये किसके हो जाएंगे, रेन्यू हैज रुपीज 960। एंड स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए।